हेलो स्टूडेंट्स, ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप में आज हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं और जिसके थ्रू आज हम रेडियो टेलीस्कोप इन स्पेस और साथ में इसरो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियो टेलीस्कोप क्या होता है कि काफ़ी ऐसे रेज हम लोगों ने देखे थे। इसके पहले अलग अलग टाइप के रेज है ना, माइक्रोवेव्स, इंफ्रा रेज है, एक्स रेज, गामा रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है। ऐसे ही रेडियो वेव्स होते हैं जिसकी वेवलेंथ लार्जर दैन 20 सेंटीमीटर इतनी होती है, जो हम इजीली अपने नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते हैं, है ना। तो ऐसे रेज को हमें स्टडी करना है, तो ऐसे समय पे क्या होगा, क्योंकि काफ़ी सारे हेवीली ऑब्जेक्ट जो है वो इमिट्स करते हैं रेडियो वेव्स। ओके, और लेकिन हम आंखों से नहीं देखने के कारण नॉर्मल टेलीस्कोप इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, और इस समय पे स्पेशल टाइप का इस्तेमाल किया जाता है टेलीस्कोप, जिसको रेडियो टेलीस्कोप कहा जाता है। ये टेलीस्कोप में जो एक पर्टिकुलर टाइप की डिश इस्तेमाल किया जाता है जिसका शेप पैराबोलिक शेप रहेगा, और उस पैराबोलिक शेप से वेव्स को रिसीव किया जाता है। उस रिसीव किए हुए वेव्स को कॉन्वर्ज किया जाता है फोकस के ऊपर, और फिर उससे वो जो इंफॉर्मेशन जो है वो एम्पलीफाइड की जाती है, और फिर उसको कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करके एनालिसिस किया जाता है। ओके, और उसमें फिर सोर्स ऑफ इमेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इस तरह से ये नॉर्मल ऑपरेशंस होगा। ऐसा टेलीस्कोप इंडिया में है, महाराष्ट्र में है, पूना में नारायणगांव बोल के एक जगह है, वहाँ ये टेलीस्कोप मौजूद है, जिसका नाम GMRT, दैट इज़ द ग्रैंड मीटर वेव्स रेडियो टेलीस्कोप है। ओके, जो देखने के लिए इंडिया बाहर से अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं और यहाँ के स्टडी करके जाते हैं। ओके, इस टाइप के टेलीस्कोप को सोलर सिस्टम में बोल सकते हैं हम लोग, या फिर सोलर विंड्स में बोल सकते हैं, हाइड्रोजन क्लाउड्स में, सुपरनोवा में इस्तेमाल किया जाता है स्टडी करने के लिए। और ये जो टेलीस्कोप है इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है, ये गर्व की बात है। और इसमें लगने वाला जो खर्च है, मिनिमम कॉस्ट जिसे हम बोलेंगे, कम खर्चों में ये बना हुआ टेलीस्कोप है। ओके, तो इस टाइप का टेलीस्कोप नियर बाय डायग्राम आप देखोगे, डायग्राम निकालने को भी कई बार ये पूछा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ रेडियो टेलीस्कोप 2 मार्क के लिए। तो जो बी डायग्राम है 18.4B, वो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। उसका एग्जैक्ट पिक्चर जो है ए पे दिया हुआ है ना। तो क्या होता है, ऐसे नियर बाय पैराबोलिक शेप वाले 30 डिशेज जो है पैराबोलिक शेप वाले, वो इंस्टॉल किए जाते हैं। ओके, और नियर बाय उनका हर एक का जो डायमीटर जो 45 मीटर इतना रहेगा, और ऐसे 30 डिशेज इंस्टॉल किए जाते हैं, और उसको लगने वाला जो प्लेस है वो नियर बाय 25 किलोमीटर में वो फैला हुआ होता है। और हर एक 30 डिशेज से ली हुई इंफॉर्मेशन एक फाइनल डिश में दी जाती है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 30 डिशेज मिल के एक कंप्लीट डिश बनती है, जिसे रेडियो टेलीस्कोप कहा जाएगा। ओके, तो ये काफ़ी अचीवमेंट है जो हम इंडियन साइंटिस्ट ने की हुई है। उसके बाद टेलीस्कोप इन स्पेस, जैसे मैंने बोला कि ये जो टेलीस्कोप हम स्टडी कर रहे हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, उसमें है ना न्यूटोनियन टाइप्स बोल सकते हैं, या फिर रेडियो टाइप टेलीस्कोप है। ये अलग अलग टाइप के जो टेलीस्कोप है, तो हम अर्थ के ऊपर से बना रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन क्या हम स्पेस में इंस्टॉल कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली हम उसको स्पेस में इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का अर्थ एटमॉस्फेयर के थ्रू हम इजीली देख सकते हैं जिससे मिलने वाली जो क्वालिटी है वो गुड क्वालिटी रहेगी। इसे अर्थ में हम इंस्टॉल करने में काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, और वो ड्रॉबैक्स क्या है वो हम देखेंगे कि जो विजिबल लाइट रेज जो है, जो कि हेवीली बॉडी से आती है अर्थ एटमॉस्फेयर में, उस समय इस अर्थ एटमॉस्फेयर में आते समय या फिर अर्थ सरफेस में आते समय वो अर्थ एटमॉस्फेयर से गुजरती है, बराबर है। तो ऐसे समय पे कुछ जो लाइट रेज है वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण से लाइट की जो इंटेंसिटी है वो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये पहला प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि एटमॉस्फेयर में से ये जो रेज आ रही है, और कई बार एटमॉस्फेयर में प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जिसके कारण से मिलने वाली जो लाइट रेज है उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है, उनकी पोजीशन आपको सही नहीं मिल सकती है। तीसरा जो ड्रॉबैक ये है कि दिन के समय सनलाइट होता है, और ऐसे समय पे इसको ऑप्टिकल टेलीस्कोप को ऑपरेट करना इजी चीज़ नहीं है। रात के समय भी देखा जाए तो रात के समय में क्लाउडी लाइट अगर है, क्लाउडी स्पेस है, तो उस समय भी आपको
इनको ऑब्जर्वेशन सही ढंग से नहीं मिल पाएगा। और ऐसे समय पे ये सब प्रॉब्लम्स को अगर एलिमिनेट करना है तो ऐसे ऑप्टिकल टेलीस्कोप को आपको बहुत हिल स्टेशन पे बोल सकते हैं, टॉप ऑफ द माउंटेन पे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। वहाँ भी पूरी तरह से हम नहीं बोल सकते कि हमें रिजल्ट मिलेगा, और ऐसे कारण से उसको स्पेस पे इंस्टॉल करना ये ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये सभी जो प्रॉब्लम्स है, ये सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं अगर इस टाइप के टेलीस्कोप को हम अगर इंस्टॉल करते हैं स्पेस पे। मतलब जो रेडिएशंस का प्रॉब्लम था, जो इंटेंसिटी का प्रॉब्लम था, लाइट का प्रॉब्लम था, ये सभी प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। और इस कारण से ही यही आइडिया माइंड में आया और ये माइंड में आके उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया, और आज हम उसमें सक्सेस भी हुए हैं। आज काफ़ी सारे टेलीस्कोप जो है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं स्पेस में। जैसे अमेरिका ने 1990 में ह्यूबल नाम का टेलीस्कोप, ऑप्टिकल टेलीस्कोप, वो इंस्टॉल करके रखा हुआ है स्पेस में, जिसका डायमीटर जो है नियर बाय 94 इंचेस है, और ये अर्थ सरफेस पे 589 किलोमीटर्स पे है, और वो वहाँ इज ऑर्बिटिंग ऑफ द अर्थ पे है वो, और जो वर्क कर रहा है आज भी। ऐसे ही 1919 में फिर से नासा ने एक्सरे टेलीस्कोप बनाया है, और वो स्पेशल टाइप के टेलीस्कोप है, उसमें स्पेशल टाइप का मिरर इस्तेमाल किया गया है जो कि एक्सरेज को रिफ्लेक्ट करता है, और उस टेलीस्कोप का नाम है चंद्रा। एक्चुअली चंद्रा जो नाम ये दिया गया था इंडियन साइंटिस्ट के हिसाब से, मतलब उसके ऊपर दिया गया था। आप जानते हो इंडियन साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उनसे नाम से नासा ने चंद्रा ये नाम दिया गया था। तो ये जो दोनों जो टेलीस्कोप है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, जो स्पेस में इंस्टॉल किया गया था, ये नासा ने बनाया है, लेकिन इंडिया भी इसमें कम नहीं है। ओके, इंडिया ने भी बनाया हुआ है, मैं बताऊंगा बाद में। पहले हम इंडियन जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में स्टडी करेंगे, थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसरो नाम का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया में बेंगलोर में है। ओके, और ये कंटिन्यूस वर्क करता है अलग अलग टाइप की आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है ना, उनको लॉन्च करना, उनको बनाना। इसके लिए आप लोगों ने मंगल नाम की मूवी ये आई थी, है ना, काफ़ी अच्छी मूवी थी, जिसके ऊपर मंगल यान के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन दी थी, अब वो आपने देखी होगी। तो बेंगलोर में, मतलब इसरो ऑर्गेनाइजेशन नहीं वो की थी इंडिया में। तो ये काफ़ी सारे अलग अलग हम लोगों ने सैटेलाइट को लॉन्च किया है, उसके ऊपर हमें काफ़ी सक्सेस भी मिला हुआ है। इंडिया ये पहले कंट्री थी पूरे देश में जिसने मंगल जो है हम यान के ऊपर ये किया था, मंगल ग्रह के ऊपर यान भेजा था कम खर्चों के अंदर और पहले अटेम्प्ट में। इंडिया ही ये पहला कंट्री है जिन्होंने चांद के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है, वहाँ पानी का प्रेजेंस है, ये बताया था। तो अलग अलग इंडिया इस बारे में डेवलप करते रह रही है नेशनल, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये कई हद तक के स्पेस साइंस से रिलेटेड तो है ही, लेकिन ये एक नेशन और सोशल डेवलपमेंट के लिए भी एक इम्पोर्टेंट रोल कैरी करता है। एक इमेज जो है बनी हुई है स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया की, वो सराहनीय है। तो अलग अलग टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, इनसैट, जीसैट टेलीस्कोप है, जो हम जानते हैं हम टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क हम यहाँ हैं और इंडिया नहीं बल्कि दूसरे कंट्री में भी हम बात कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द ये टेलीस्कोप के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से ही। नॉट ओनली दैट, हम घर में बैठे बैठे कई दूसरे कंट्री में होने वाले प्रोग्राम्स को, टूर्नामेंट्स को हम देख सकते हैं, मैचेस को देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द इनसैट या फिर जीसैट टेलीस्कोप के सैटेलाइट्स के माध्यम से ही। मेट्रोलॉजिकल जो सर्विस है, इन्वायरमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, ये सब उन्हीं की देन है, सैटेलाइट के से ही हम कर सकते हैं। टेलीविज़न, इंटरनेट सर्विस आज सभी हम जानते हैं सभी कंट्री में प्रोवाइड हो रही है बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट कहते हुए। एजुकेशन सैट जो है ये भी एक एजुकेशन से रिलेटेड सैटेलाइट बना हुआ है। IRS सैटेलाइट जो है ये नेचुरल जो रिसोर्सेस होते हैं, है ना, या फिर कई डिजास्टर्स मैनेजमेंट है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसके डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट बेसिक पता चलना चाहिए कि इसरो क्या है और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम करती है। तो जैसे मैंने बताया कि नासा अमेरिका ने अलग अलग जो टेलीस्कोप बनाए थे, हबल टेलीस्कोप, चंद्रा टेलीस्कोप, है ना, तो इंडिया भी इसमें कम नहीं है। 2015 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था एस्ट्रोसैट।
ठीक है, ये स्पेस पे आज भी मौजूद है। ओके, और ये दोनों काम करता है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेस को भी रिसीव करता है, डिटेक्ट करता है, और एक्सरे टेलीस्कोप को भी वो रिसीव करता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि दोनों सैटेलाइट, जो ह्यूबल टेलीस्कोप और चंद्रा सैटेलाइट, दोनों का काम इन एक ही सैटेलाइट कर रहा है जो इंडिया ने बनाया हुआ है ना, अलग अलग उसके ऊपर। और ये योगदान जो है वो आज ख़त्म नहीं हुआ। साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी में आज इंडिया अपना एक नाम कर रही है। तो हमें प्राउड होना चाहिए स्पेस टेक्नोलॉजी में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो साइंटिस्ट के ऊपर और इसरो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने रेडियो टेलीस्कोप इन स्पेस, अलग अलग टाइप के जो स्पेस में इंस्टॉल किए गए टेलीस्कोप हैं, जिसमें ह्यूबल टेलीस्कोप, चंद्रा टेलीस्कोप, उसके बाद और से एस्ट्रोस्टेट टेलीस्कोप के बारे में देखा, और साथ में इसरो जो बेंगलोर में ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में स्टडी किया। ठीक है, यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टार्ट होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।